हेलो बच्चों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलो हम लोग जो है डिटर्मिनेंट का सेकेंड पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एक्सरसाइज जो 4.2 दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो तैयार हैं आप सभी लोग? डिटर्मिनेंट का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग क्या समझेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है और एक्सरसाइज 4.2 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है उसको इस वीडियो में क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। थर्ड वीडियो जो हमारा आएगा वो माइनर कोफैक्टर को लेकर के आएगा। जो फोर्थ वीडियो होगा हमारा वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को लेकर के आएगा। और जो फिफ्थ वीडियो हमारा इसका होगा वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन का जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 99.9% पॉसिबिलिटी होती है कि वो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो वीडियो हमारा होगा इसमें वो PYQ बेस्ड होगा, जो अब तक के लास्ट 5 ईयर में जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड कैसे करते हैं। अगर कोई ट्रायंगल होगा बेटा, मान लीजिए ये ए है, बी है और सी है, इसका कोई ना कोई वर्टेक्स होगा। ए का वर्टेक्स हम मान लेते हैं x1 है और क्या बेटा y1। इसका क्या दिया हुआ है x2 और y2 दिया है। सी का x3 और y3 दिया है। 3 वैल्यू दी गई है। एक वर्टेक्स हमारा x है, x1 y1 है, x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ है। जब इसका हम एरिया निकालेंगे तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3। और जो थर्ड नंबर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ 1 1 ले लेते हैं। ठीक है। अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको 1/2 ब्रैकेट में जब x1 लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, y2 इंटू 1 y2 मिलेगा। और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो y3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा हमारा। मतलब y2 अगर हम x1 ले रहे हैं तब x1 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, y2 माइनस y3। ठीक है। जब हम इसको ले रहे हैं तब, जब हम y1 को लेंगे, y1 को, तो माइनस y1, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, x2 माइनस x3 मिलेगा। फिर जब हम 1 लेंगे तो इसका मतलब इसका रो इसका कॉलम छोड़ना पड़ेगा हमको, क्या मिलेगा, x2 y3 माइनस x3 y2। ठीक है। डिटर्मिनेंट हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप इस नंबर को ले रहे हैं तो इसका रो इसका कॉलम क्या करना पड़ता है, हमको छोड़ना पड़ता है। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने ये वाला एलिमेंट लिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपने इसको लिया तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, तो इसका मतलब ये बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। ये हमने पहले वीडियो में क्या करा है, सीखा हुआ है कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पे 1 1 1 लेते हैं हम लोग। तो सिंपली अगर फार्मूला हम लोग डिस्कस करें तो हमको फार्मूला क्या मिल जाएगा बेटा, सिंपली हमारा जो फार्मूला बनेगा यहाँ से वो बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। अब एरिया जो ट्रायंगल होगा
वो देखियो ये जो रिजल्ट हमारा आता बेटा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी आएगा वो पहली बात क्या हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। कैसा होगा हमेशा, पॉजिटिव वैल्यू। लिखा इफ द एरिया इज गिवन, यू देखिए सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया क्या होता है हमारा, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसके बाहर क्या होता है, मॉडुलस होता है। क्या होता है, मॉडुलस। और मॉडुलस के अंदर जब कोई भी इसका यहाँ हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मॉडुलस के अंदर होता है। ठीक है, अगर अंदर कोई भी वैल्यू आएगी, रिजल्ट हमारा जो होगा बेटा हमेशा, रिजल्ट कैसा होगा मेरा, हमारा हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब भी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। चाहे नेगेटिव आ रहा हो तभी हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि किसी का एरिया हमारा जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है। सेकेंड दिया हुआ इफ एरिया इज गिवन, तो हमें क्या करना है, हम यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर द कैलकुलेशन। अगर एरिया दिया गया है तो हम दोनों वैल्यू पे चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए इसके अंदर एरिया जो है वो नेगेटिव वैल्यू भी होगी, तभी रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव मिलेगा। आप समझिए यहाँ पे इसके अंदर अगर -4 है तभी क्या मिला हमको 4, और अगर 4 था तभी क्या मिला हमको 4। इसका मतलब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जब हम कोई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हम पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे और नेगेटिव वैल्यू भी क्या करेंगे, दोनों लेके सॉल्व करेंगे। थर्ड पॉइंट कहा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर 0 आ गया, इसका मतलब जो तीनों पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी जो हमने लिया था इसके पहले, उसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, कोलिनियर होगी। कब, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारा बेटा, 0 आएगा। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताइए। कोलिनियर के लिए कंडीशन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये आपको ध्यान रखना है कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 आएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3x -4 2 5 1। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, x1 हो गया, y1 हो गया, x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y, यहाँ 1 1 1 होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, 1/2 जब हम 3 को लेंगे, 3 को जब लेंगे तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, 2 × 1 करेंगे 2 आएगा, 1 × 1 करेंगे 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 × 1 -1 × 1, फिर -8 लेंगे हम लोग। जब 8 लेंगे तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, -4 × 1 -4 और -4 × 1 -5 × 1, इतना आएगा। बताइए कोई दिक्कत। और जब +1 लेंगे हम लोग तो इसका मतलब 1 का लेने का मतलब हुआ इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, तो -4 × 1 और 5 × 2 हो जाएगा। देखो 3 2 -1 -4 -5 +1 -4 -10 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज। चलो देखो 3 2 -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -8 देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्यों, तो 5 + 4 9 हो जाएगा +1।
ये हो जाएगा -14। ठीक है, कोई दिक्कत? 9 8 जा 72 और -14, यानी आपका जो आंसर आएगा बेटा, देखो 72 प्लस 3 75 हो जाएगा। 75 में से जब 14 को आप माइनस करेंगे तो 61 आएगा। कितना आएगा? 1/2 इंटू, देखो कर लो, कितना आ जाएगा? 61 आएगा। 72 प्लस 3 75 हो गया, -14 61 आ गया। यानी आपको आंसर क्या मिल गया? 61/2 यूनिट। क्या आ जाएगा? 61/2 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? बताइए। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एट द पॉइंट गिवन। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना हमको। पॉइंट क्या दिया हमारा? 1,0 दिया है, 6,0 दिया है और 4,3 दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला एकदम याद रखिए, 1/2 x1 कितना दिया? 1 6 4 0 0 3 1 1 1, यही होगा। देखो ये x1 है, y1, x2 y2, x3 y3, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पे 1 1 1 होता है। यानी 1/2 ब्रैकेट लेंगे, 1 जब लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इनके बीच में होगा, तो 0 इंटू 1 -3 इंटू 1 हो जाएगा। फिर जब इसको लेंगे हम लोग -0, क्रॉस मल्टीप्लाई छोड़ेंगे ये और ऐसे हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको? -0 6 इंटू 6 इंटू 1 -4 इंटू 3, फोर इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस जब 1 लेंगे हम लोग, इस 1 को लेंगे, इसका रो इसका कॉलम छूट जाएगा। 6 इंटू कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा? 0। कोई समस्या यहाँ तक? नहीं। 1/2 1, ये 0 हो जाएगा, -3, ये कितना हो जाएगा? देखो ये 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा, +1 6 3 जा 18 -0 हो जाएगा। देखो ये जो भी नंबर आएगा बाहर क्या है? 0 है, मल्टीप्लाई में तो पूरा 0 हो जाएगा। 6 3 जा 18, 4 0 जा 0। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करिए। 1/2, देखो -3 इंटू 1 -3 और प्लस 18 हो जाएगा। 18 - 3 कितना आएगा? 15 आएगा। यानी 15 डिवाइड बाई 2 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन दिया है बेटा, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, कौन सा? ये 2 नंबर और 3 नंबर, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आप होमवर्क में क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप? एज अ होमवर्क इन दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा? आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, कर लेंगे? बताइए। चल कर लेंगे, आई होप, उम्मीद आप कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है सो डैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर के लिए बेटा कंडीशन होता है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है? 0 है, इसका मतलब वो लाइन क्या हमारा? कोलिनियर लाइन बना रही है। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और दिखाएंगे क्या है बेटा? वो 0 के बराबर है। क्या दिखाएंगे? 0 के बराबर दिखाएंगे। तो
एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, ध्यान दीजिए। ए कितना दिया, देखो ये हमारा x1 है, ये x2 है, और ये क्या हमारा x3, यानी ए बी और सी। सेकेंड जो दिया b प्लस सी, ये हमारा y1 है, c प्लस ए हमारा क्या y2 है, और a प्लस बी हमारा क्या है y3 है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 और 1। हमें दिखाना है इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो 0 के बराबर आएगी। अगर 0 के बराबर आई तभी क्या होगा, ये कोलिनियर होगा। तो 1/2 हमने ले लिया। अब समझो, अगर a को लेंगे हम लोग तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो c प्लस ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, c प्लस ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, और a प्लस बी का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे। ये बात समझ में आ रही है। मतलब अगर हम a को लेंगे तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे तो इस वाले वैल्यू की मल्टीप्लाई यानी इसकी मल्टीप्लाई 1 में करनी पड़ेगी पहले, फिर a प्लस बी की मल्टीप्लाई हमको इस 1 में करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है बेटा, a जब लेंगे तो c प्लस ए का मल्टीप्लाई हमको 1 में करना पड़ेगा, माइनस a प्लस बी का मल्टीप्लाई हमको 1 में करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई। चलो फिर हम क्या लेंगे, माइनस b प्लस, जब हम b प्लस सी लेंगे यानी b प्लस सी का मतलब इसको लेंगे, इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे तो b इंटू 1 और c माइनस क्या हो जाएगा, c इंटू 1 हो जाएगा हमारा। तो जब हमने b प्लस सी को लिया तो b इंटू 1 हो गया माइनस c इंटू 1 हो गया। फिर हमने 1 लिया, जब 1 लेंगे हम लोग 1 का मतलब इसका, तो ये रो ये कॉलम छूट जाएगा हमारा। b का मल्टीप्लाई इसमें होगा बेटा a प्लस b में होगा, माइनस c का मल्टीप्लाई c प्लस a में होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, बताइए कोई दिक्कत। अब a यहाँ क्या मिलेगा, c प्लस a। देखो बेटा बाहर माइनस साइन है, जब बाहर माइनस साइन इसके दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस a हो जाएगा और ये माइनस b हो जाएगा, माइनस b प्लस c। देखो b इंटू 1 क्या हो जाएगा b, और c इंटू 1 क्या हो जाएगा c, प्लस 1। यहाँ जब आएंगे हम लोग तो b इंटू ए क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। b देखो b इंटू ए बी हो गया, b इंटू बी बी का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस c इंटू सी सी का स्क्वायर, और माइनस c इंटू ए हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a से a कट जाएगा, इस a का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ac मिलेगा। फिर a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो माइनस ab मिलेगा। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बेटा, हमेशा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस c। अब देखो अगर इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे, एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं मैं आपकी सुविधा के लिए, AC माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी। कितना हो जाएगा, देखो AC यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ए बी यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस, कट जाएगा। बी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कट जाएगा। सी स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस कट जाएगा, यानी 1/2 इंटू क्या मिलेगा 0, और रिजल्ट क्या मिला हमको, फाइनली 0 मिल गया। और अगर रिजल्ट क्या आता है बेटा हमारा 0 आता है, इसका मतलब जो लाइन है हमारा, जो इक्वेशन है वो कैसा है बेटा हमारा, कोलिनियर है। कैसा है ये, कोलिनियर। कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए और रिजल्ट कितना मिल जाए आपको, 0 मिल जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4, यानी k की वैल्यू निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है,
k,0 दिया है, 4,0 दिया है और 0,2 दिया है। इसका मतलब ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, x3 है और ये क्या है, y3 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 x1 मतलब k 4 0 0 0 2, यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा, ठीक। 1/2 जब हम k लेंगे तो k का रो और कॉलम छोड़ेंगे, क्या मिलेगा, 0 × 1 माइनस 2 × 1 मिलेगा, ठीक है। फिर जब हम 0 लेंगे तो 0 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 4 × 1 माइनस 0 × 1 हो जाएगा। फिर हम लोग 1 जब लेंगे 1 तो 1 का रो कॉलम छोड़ेंगे तो 4 × 2 माइनस 0 × 0 हो जाएगा। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ। ये आप पहले पढ़ चुके हैं बेटा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए कैसे हम लिख रहे हैं। 1/2 k, देखो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ -2 बचेगा, देखो ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि बाहर 0 में क्या मल्टीप्लाई है। 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8, तो प्लस क्या मिलेगा हमको, 8 मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यानी 1/2 इक्वल टू -2k + 8। अब अगर 2 इसमें कॉमन लें हम लोग, 2 कॉमन लें तो यहाँ -k हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा, -k + 4। हमको क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया। क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल गया बेटा हमको, -4 अपॉन कितना मिल गया हमको, ठीक। अब आप देखेंगे जो कंडीशन पढ़ाया गया था आपको, याद करिए आप, प्रॉपर्टी में इसमें कहा गया था कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको इफ एरिया इज गिवन, जब एरिया दिया रहेगा तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसकी हम पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे और उसकी नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे। इसका मतलब जो यहाँ पे बेटा 4 दिया हुआ है, यहाँ जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे क्वेश्चन में, ये जो 4 यूनिट दिया हुआ है इसको हम लोग +-4 लेंगे। क्या लेंगे हम इसको, +-4 लेंगे, ठीक है। यानी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल -k + 4, इसका मतलब ये +-4 होगा बराबर -k + 4। अब यहाँ 2 केस बनेगा, एक बार हम +4 लेके सॉल्व करेंगे और एक बार हम लोग -4 लेके सॉल्व करेंगे। यानी -k = 4 - 4, तो -k कितना मिलेगा, 0, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक केस में k की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ लेंगे तो -4 - 4 = -k, यानी -k = -8 कट जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी दिया गया है आप उस पर 2 वैल्यू को लेके सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू कौन सी हमारी, माइनस वाली, और एक कौन सी, प्लस वाली। यानी +4 लेके सॉल्व करेंगे एक बार और एक बार -4 लेके सॉल्व करेंगे। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पे k की जो वैल्यू होगी वो 2 अलग अलग आएगी। जैसे यहाँ पे एक आपका 0 आया हुआ है और एक कितना आया हुआ आपका, 8 आया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लिए।
देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया है, जो सेकेंड क्वेश्चन दिया है आप इसको एज अ होमवर्क करेंगे, सेम तरीके से करना है और आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। या आप इसका जो सोल्यूशन होगा बेटा, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598950950 इस पे कर सकते हैं, ठीक है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। ठीक, आगे क्या दिया देखा जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दो ही पॉइंट दिया, मान लीजिए एक पॉइंट ए है हमारा 1,2 दिया हुआ है, एक पॉइंट बी है हमारा जो 3,6 दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो थर्ड पॉइंट को हम एज्यूम कर लेंगे। थर्ड पॉइंट सी को हम क्या मान लेंगे बेटा, x, y मान लेंगे। और इसका जो एरिया निकालेंगे हम, माने इसका एरिया क्या रहा हमारा, 0 आ रहा है, तो x और y में क्या रिलेशन मिलेगा हमको, एक उसी से क्या मिलेगा, लाइन ऑफ इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइन ऑफ इक्वेशन मिलेगा। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 कितना हो जाएगा, 1 3x 2 6y और यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब दो पॉइंट दिया, थर्ड को आपने क्या मान लिया, x और y मान लिया। अब क्या करना है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। 1/2 का जब 1 लेंगे तो 6 × 1 हो जाएगा माइनस y × 1 हो जाएगा। इसमें तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको ये कैसे हो रहा है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। 1 लेंगे तो 1 का मतलब हुआ, इसको जब लेंगे तो इसका रो, इसका कॉलम क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक। ऐसे -2 जब लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 3 × 1 और x इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं समझे, जब 2 लेंगे तो 2 का रो और उसका कॉलम क्या करना हमको, छोड़ देना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में, x का मल्टीप्लाई 1 में। थ्री का मल्टीप्लाई 1 में, x का मल्टीप्लाई 1 में। जब +1 को लेंगे हम लोग तो 3 × y और 6 × x हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। चलो आगे बढ़े हम लोग। 1 ये 6 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये 2 3 माइनस x हो जाएगा और प्लस 3y माइनस 6x हो जाएगा। सिक्स माइनस वाई, 3 2 जा 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x कितना मिलेगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। कितना मिलेगा बेटा, 1/2 ब्रैकेट में देखो ये +6 है, ये -6 कट गया, -6x प्लस 2x कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा। और -y प्लस 3y कितना हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा। इतना बराबर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, यानी -4x प्लस 2y इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 2y। नहीं समझे, देखो -3x और -y कितना हो जाएगा, +2y हो जाएगा। -4x और यहाँ सॉरी -6x और 2x कितना हो जाएगा, -4। और इसका लाइन इक्वेशन के लिए हम वैल्यू क्या लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, तो क्या हो रहा है, डिवाइड आके मल्टीप्लाई होगा। जब 0 में मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा।
तो आपको -4x प्लस 2y इक्वल टू 0 मिला, यानी 2y की वैल्यू 4x के बराबर हो जाएगी। तो y कितना आ जाएगा 4x डिवाइड बाई 2, यानी y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2x। और इसको हम बोलेंगे लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। और इक्वेशन ऑफ लाइन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है 0 लिया हुआ है, यानी एरिया जो ट्रायंगल है ये, इसको हमने क्या ले लिया है यहाँ पे 0 ले लिया है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो हमको मिला वो क्या मिला, एरिया ऑफ इक्वेशन मिला, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन मिला, लाइन इक्वेशन मिल सकते हैं इसको, क्या मिला, इक्वेशन ऑफ लाइन। और हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ही क्या करना था बेटा, फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। क्या दिया बेटा, एक ए दिया है 3,1, बी दिया आपका 9,3 और सी को हम क्या मान लेंगे x, y मान लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 3 9x 13y 1 1 1 ले लेंगे। 1/2 को हम यहाँ रखेंगे, जब 3 लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। 3 × 1 3 माइनस y हो जाएगा। फिर हम जब 1 को लेंगे तो 1 का रो कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो 9 × 1 9 और x × 1 -6। फिर हम लोग 1 को लेंगे तो 9y -3x हो जाएगा। अब देखिए ये सब आप एक्सपर्ट हो गए इसमें करने के लिए, तो हम बार बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या नंबर में आएगा। 3 3 जा 9 -3y -9 प्लस x 9y -3x। देखो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो 9 से 9 कट गया, -3x प्लस x कितना हो जाएगा, -2x और 9 - 3 कितना हो जाएगा, +6y हो जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, 0 के बराबर होगी। जब 0 के बराबर होगी इसका मतलब देखो 1/2 ब्रैकेट में -2x प्लस 3y = 0। अब ये 2 इधर जब जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, -2x प्लस 3y बराबर 0, यानी 3y बराबर 2x। ये क्या मिल गया हमको, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया। क्या मिल गया हमको, ये इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया। देखो इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, लिखा इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, वर्टिसेस दिया गया, देन के की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड करना। एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखेंगे तो ये, तो आप हम क्या करें यहाँ पे, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेटा फार्मूला पता आपको, 2 5 2 5 और के हो जाएगा यहाँ पे -6 4 4, यहाँ पे 1 1 1, ये पता है, कोई दिक्कत नहीं है। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होता है। यहाँ पे हमारा प्लस माइनस 35 होगा, दिया हुआ है। 1/2, जब 2 लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, फिर माइनस, देखिए माइनस है और ऑलरेडी माइनस हो रहा था, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। देखो यहाँ माइनस होता है और यहाँ -6 दिया हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 5 × 1 5 हो जाएगा और k × 1 k हो जाएगा।
फिर हम लोग +1 लेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, -4k हो जाएगा। ठीक, ये 0 हो गया। देखो 6 5 जा कितना हो जाएगा 30 -6k और +20 -4k हो गया। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, 1/2 30 + 20 कितना हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा, -10k हो जाएगा। इसका मतलब ये 25 हो गया और माइनस ये 5k हो गया, ±35। देखो 2 से ये 50 डिवाइड हुआ है 25 हुआ है, 2 से ये 10 डिवाइड हुआ है 5 हो गया है। अब इसका मतलब आप ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ से 2 कंडीशन बनेगा। एक बार हम लोग +35 लेंगे और एक बार क्या लेंगे हम लोग -35, यानी 25 - 5k = 35 लेंगे और एक केस में 25 - 5k = -35 लेंगे। 2 वैल्यू आएगी, ये -5k = 35 - 25 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/-5 कट करेंगे, k की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, इसको आपने इधर ट्रांसफर किया तो प्लस से क्या हो गया -35 में से 25 को माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो -5k = -35 और -25 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको -60 मिलेगा। k की वैल्यू -60 डिवाइड बाई -5 कट करेंगे कितना मिल जाएगा आपको 12 मिल जाएगा। यानी k की 2 वैल्यू मिल गई आपको, एक तो 12 मिल गई और दूसरी कितनी मिल गई -2 मिल गई। अब देखिए ऑप्शन में जो है 12 और -2, एक तो हमारा क्या है 12 है, देखो एक तो वैल्यू -2 है और एक क्या हमारा यहाँ पे 12 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये डी हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, क्या हो जाएगा। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद जो है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। 4.1 हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, 4.2 हमने किया। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा बेटा वो 4.3 को लेकर के होगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। यानी माइनर कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ये हम लोग एक एक करके हम लोग एक छोटे छोटे वीडियो में सीखेंगे। बहुत लंबी वीडियो हमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं कि 2 घंटा आपको बैठ के पढ़ना है, नहीं। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, किसी भी किताब से आए, किसी भी बुक से आए, आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 10 बार कर लीजिए, 15 बार कर लीजिए, जब तक आप यहाँ स्क्रीन के सामने रहेंगे तब तक आपको समझ में आएगा। तो हमेशा बेटा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं। तो आज हम लोग यहीं पे अपनी वीडियो को विराम देते हैं और अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसके साथ, माइनर और कोफैक्टर के साथ। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ग्लोइंग स्टार्स क्लासेस में आप लोग ऐसे ही ग्रो करिए। इससे ग्लोइंग का मतलब क्या होता है, ग्रो करना। ठीक है, तो आप लोग ग्रो करिए, ये हमारी यही इच्छा है। ठीक है, कि आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरे कंटेंट क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसका आप लोग लाभ उठाइए बढ़िया से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना समय देने के लिए। चलिए, गुड नाइट, नमस्कार।